अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मज़े मज़े की चीज़ें, जिनको देखने के लिए आप एंड तक रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी बिल्डिंग के नीचे की मॉर्निंग व्यूज़। सुबह के टाइम पर ये पार्क ग्रीनरी की वजह से बहुत प्यारा लगता है, इसलिए वॉक करने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। Yes, I think this is enough for today. Now I should go to back home. 1 घंटे की वॉक के बाद मैं आ चुकी थी घर वापस, और अब आकर मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट। बच्चे तो लेट उठते हैं, लेकिन हसन जल्दी जाते हैं, तो उनके लिए मुझे फिर मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। इशाल और हिबा रात को लेकर आई थी मास्क, और वो डराना चाह रही थी आयज़ा विल्दान को। जब वो रात को लेकर आई तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन अभी सुबह के टाइम पर फिर दोबारा से इनको ये था कि हम इनको डराएं। लेकिन अभी फ़िलहाल उनको भी थोड़ी बहुत समझ आ गई थी इनकी आवाज़ से कि ये तो इशाल आपा हैं, तो इसलिए हमने नहीं डरना। अच्छा, वो जब इनकी बॉडी को देखते थे तो नॉर्मल हो जाते थे कि ये अपने ही हैं, लेकिन जब इनके फेस को देखते थे तो फुल वो डर जाते थे बेचारे। मिक्स फीलिंग्स थी उनकी, डरने की भी और ऐसे खुश भी हो रहे थे। मुझे करवाने थे कुछ ब्लड टेस्ट, तो उसकी अपॉइंटमेंट हमने ऑनलाइन ली हुई थी, और उसके लिए उन्होंने फ़ीमेल नर्स भेजी थी जो कि सैंपल लेने आई थी। और बस वो इधर सैंपल ले रही थी, और ईशान बड़े मज़े से पास हो बैठ के देख रही थी कि क्या हो रहा है मामा के साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा, घर बैठे ही सारा कुछ हो गया, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर लाए थे हम एक बड़े मज़े की चीज़, स्वीपिंग मशीन। तो इसको चलाते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से काम करती है। मुझे पहले याद नहीं रहा इसको यूज़ करने का, जब फ्लोर पे ना थोड़ा बहुत कचरा था, तो मैं ऑलरेडी साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसको यूज़ करते हैं, देखते हैं। वैसे तो इसकी प्राइस बहुत कम थी, तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं ये काम करें या ना करें। मैं उधर भी हसन को कह रही थी कि मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से इसकी कीमत है ये काम करे, तो वो कह रहे थे कि नहीं, एक दफ़ा ट्राई करते हैं क्या बनता है। तो इसलिए बस फिर हम इसको ले आए। इसके साथ इन्होंने एक चार्जिंग केबल दी हुई थी, एक छोटा सा ब्रश था जो कि इसकी क्लीनिंग के लिए यूज़ होना था। अच्छा, मेन बटन इसका बैक साइड पे है, जिसको मैंने ऑन किया है। मोस्टली ऐसा होता है कि मेरे एक हाथ में कैमरा होता है और दूसरे हाथ से मैं चीज़ को पकड़ के निकाल रही होती हूँ, लेकिन वो नहीं निकलती, तो फिर मुझे मजबूरन उसको किसी दूसरे तरीके के साथ निकालना पड़ता है। मैंने इसको ऑन करके फ्लोर के नीचे रखा है, ये टेबल के नीचे भी चला गया, लेकिन फिर बात वही है कि कचरा नहीं है, तो इसलिए वो बेचारी घूम घूम के खुद ही पागल हो रही है। अब इसको करते हैं हम बंद और रखते हैं इसको वापस, और कल दोबारा से इसको मैं लगा कर देखूँगी सफाई करने से पहले कि ये काम करती है या नहीं करती। जब मार्केट से इसको हमने लिया था तो उन्होंने भी इसको चला के देखा था, फ्लोर पे हमें दिखाया था, लेकिन वो भी फ्लोर बिल्कुल क्लीन था, और अभी भी मैंने चेक किया तो फ्लोर क्लीन है, इसलिए फिर मैं इसको कल ही यूज़ करके बताऊँगी। आज आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ कि क्या क्या होता है मेरे बैग में। जब ईशान हिबा छोटी थी तो मैं लेती थी बड़े हैंड बैग्स, लेकिन अभी वो बड़ी हो गई हैं तो मैं नॉर्मल साइज़ की लेती हूँ। ये मेरे बैग की स्पेस है, और इसके अंदर मैं अपना रखती हूँ एक छोटा सा क्यूट सा पाउच, जिसके अंदर होते हैं मेरे सारे ज़रूरी कार्ड्स। और इस छोटे बैग की बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसमें मेरे कार्ड इजीली आ जाते हैं सारे। इसको कैरी करने में भी मुझे कोई मुश्किल नहीं होती, ये बहुत छोटा सा साइज़ में, तो इसलिए ये मेरे हैंड बैग में आराम से पूरा आ जाता है। एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर गर्ल्स, सब लड़कियों का छोटा सा साथी मिरर।
जो पहले था मेरे पास वो टूट चुका था और अब यहाँ से मैंने ये लिया है न्यू, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। जितना मर्ज़ी हम अच्छे से रेडी हो जाएं, लेकिन बार बार देखकर इसको तो फिर खुद को सेटिस्फाई करना होता है कि नहीं हम प्यारे लग रहे हैं। इसलिए दूसरों से पूछने के बजाय कि हम कैसे लग रहे हैं, एक अदद अपने बैग में मिरर रखें और बार बार खुद को देख के खुद को खुद बताएं कि आप कैसी लग रही हैं। और यहाँ पर मेरे पास है एक सन ब्लॉक, जिसकी मुझे बहुत ही कम ज़रूरत पड़ रही है आजकल, क्योंकि मैं इतना बाहर नहीं जाती, लेकिन ये बैग में होना ज़रूरी है। और जब आपके पास नॉर्मल साइज़ का बैग हो तो आपको चीज़ें अरेंज करने में भी थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है कि कैसे मेरी सारी चीज़ें इसके अंदर पूरी आएंगी। तो मैं भी बस इधर यही कर रही थी। और ये है मेरे पास एयरपॉड्स। इनकी भी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये मैं साथ रख लेती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है इंसान को। और गर्मियों में सबसे ज़रूरी चीज़ सन ग्लासेस, ये मैं लाज़मी रखती हूँ अपने साथ, क्योंकि आजकल जितनी हीट है अगर बाहर निकल ही जाओ तो आंखें ही नहीं खुलती, और अगर खुल भी जाएं तो उसके बाद जलना शुरू हो जाती हैं। मेरी आंखें तो हीट की वजह से बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाती हैं, इसलिए मैं सन ग्लासेस लाज़मी साथ रखती हूँ। एक पेन होता है मेरे बैग में, ये यूनिवर्सिटी टाइम से ही मुझे आदत है अपने बैग में पेन रखने की, तो इसलिए वो आदत अभी भी मेरी है। इसके अलावा अपने बैग में मैं रखती हूँ लिप ऑयल, जो कि मैंने यहाँ से ही लिया था। ये एक पूरा सेट था, एक इसमें लिप बाम थी और एक लिप ऑयल था और एक लिप मास्क था। तो ये पूरा सेट था जो कि मैंने लिया था यहाँ से ही। कभी कभी इस बैग में चीज़ें रखते हुए ना मैं खुद हैरान हो जाती हूँ, ये बाहर से इतना छोटा सा लगता है और इसके अंदर इतना ज़्यादा सामान आ जाता है। हेयर बैंड्स और पिन्स लाजिम रखती हूँ मैं अपने बैग में, क्योंकि इशाल हिबा कहीं भी अपनी हेयर बैंड तोड़ लेती हैं या फिर पिन्स गुम कर लेती हैं, तो फिर मुझे दोबारा उनको चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैं ये थोड़ी सी लाजिम अपने बैग में रखती हूँ। ये है मेरी लिपस्टिक, छोटी सी क्यूट सी, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। इसको हमेशा मैं अपने बैग में रखती हूँ। ये है पैनाडॉल, जो कि हमेशा मेरे बैग में होती है, लेकिन मुझे कभी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अगर पड़े भी तो मैं नहीं खाती। और ORS है जो बच्चों के लिए मैंने रखा होता है, अगर कहीं वॉमिट कर दें कहीं बाहर निकले हुए, तो डिहाइड्रेशन से बचने का यही एक तरीका होता है कि फ़ौरन से उनको ORS दे दो, फिर इस तरह वो डिहाइड्रेट नहीं होते। इसके अलावा एक दफ़ा मैं 2024 में एक थेरापिस्ट के पास गई थी, एक फ़िज़ियोथेरापिस्ट के पास। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपके मसल्स को खिंचा हुआ है, तो अगर आप ORS पीते हैं तो ये आपके मसल्स को बहुत रिलैक्स कर देता है। और इधर बस यही कुछ था मेरे बैग में और यही कुछ होता है। इसके बाद आ चुकी हूँ मैं बाहर, और अब मुझे जार में डालने हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जो कि मैंने कल के मंगवाए हुए थे। बच्चों को अक्सर कुछ ना कुछ खाने के लिए दिल करता रहता है, और वो फिर मुझे कहते हैं, तो बाहर की जो भी चॉकलेट्स वगैरह या दूसरी चीज़ें उनसे बचने के लिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि चलो ड्राई फ्रूट्स इस तरह की चीज़ हो जो एटलीस्ट हेल्दी हो। ओह शिट। आई नो समर है, इसलिए मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी उस तरह से नहीं देती। ये है कि मैं रात को पानी में डिप कर देती हूँ आलमंड्स वगैरह, तो फिर सुबह उठ के उनके छिलके वगैरह उतार के तो फिर रख देती हूँ, जब वो मांगती हैं तो फिर उनको दे देती हूँ। मैंने YouTube से ही एक रेसिपी देखी थी जिसमें वो सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस के, तो उसके बाद खजूरों को भी पीस के, तो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके तो राउंड शेप में पिनियाँ बना के उन्होंने रखी थी। लेकिन मुझे ये डर है कि अगर मैं इस तरह से करूँ तो वो ना हो, ये खाएं भी ना और वो सारा वेस्ट चला जाए। अगर आप में से किसी को ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोग ट्राई करना, शायद आप लोगों को अच्छी लगे। मैं तो इनके डर की वजह से नहीं बना सकी। मेरा काम ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ पर ख़त्म। मैंने दोनों जार जो हैं वो फिल कर दिए हैं और इनको अब कैबिन में रख दूँगी। इनको मैं सामने रखूँगी, इस तरह से चीज़ सामने पड़ी हो तो याद रहता है, और यहाँ से फिर मैं निकाल के मैं भिगो लिया करूँगी। यहाँ पर अखरोट भी थे मेरे पास, लेकिन अभी इनको मैंने तोड़ा नहीं है, तो इसलिए मैं इनको नहीं किसी जार में डाल रही।
इनको ऐसे ही पैक रहने देंगे और 1-2 दिन में इनको भी तोड़ कर मैं डाल लूँगी। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में। आई होप कि आज का आपको व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट लाजमी किया करें और लाइक किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।